हाय। क्या आप भी उन पेरेंट्स या अभिभावकों में से एक हैं जो ये मानते हैं कि बच्चों को चूल्हा चौका और रसोई घर जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए और शुरुआत से ही उनको पढ़ाई लिखाई में सिर्फ ध्यान देना चाहिए ताकि एक दिन वो बड़े होकर कुछ बड़ा कर सकें? तो मैं आपको आज बता दूं कि आपकी ये धारणा एक अधूरी सच्चाई है। अब आप पूछेंगे, अगर ये अधूरी सच्चाई है तो फिर पूरी सच्चाई क्या है? So hi, I am Dr. Manisha Vijayvargiya. I am a core education expert, founder and owner हूँ a core education industry ओम शिक्षा आकार की। पिछले 5 वर्षों में मैंने 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद उनके कॉम्पिटेंसी और करियर बिल्डिंग में की है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वर्ल्ड में पढ़े जाने वाले सारे सब्जेक्ट्स को आप अगर अपने किचन के स्किल से कोरिलेट कर ले तो आप उसमें महारथी और यूनिक हो सकते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और लास्ट में बताऊंगी कि आपको किस तरह से आपको कौन-कौन से डेवलपमेंट और कौन-कौन सी चीजों में महारथी बनाता है आपको क्या अपना किचन। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए। सन 2001, मुझे आज भी वो घटना याद है जब मेरी एक बेहद करीबी रिश्तेदार अपने नन्हे से बच्चे को लेकर मेरे घर आई थी। और संयोग से उसी समय मेरी अपनी बेटी भी 1 साल से भी छोटी थी, यानी कि दोनों बच्चे लगभग बराबर के ही थे। मेरी रिश्तेदार के आने के बाद हम दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे और थोड़ी देर के बाद हमने ये महसूस किया कि दोनों ही नन्हे बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे हैं। ऐसा देखकर मैं उन दोनों के लिए कुछ खाने को बना लाऊं, ऐसा सोचकर रसोई घर में प्रवेश करती हूँ। मैंने रसोई घर में आसपास देखा कि खाने के लिए क्या बचा है। उसमें मुझे 2 एप्पल दिखाई दिए, जिसको कि मैंने गैस पर पतीले में पानी गर्म रखने के लिए रखा और पानी जैसे ही थोड़ा सा खौलने लगा, मैंने दोनों सेब या दोनों एप्पल्स को उस खौलते हुए पानी में डाला ही था। इतने में मेरी वो करीबी रिश्तेदार रसोई में आती है और एकदम से गैस की नॉब को बंद कर देती है। मैं ऐसा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हूँ और आश्चर्य से मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरी करीबी रिश्तेदार मुझे देखकर मुस्कुराती है और मुझसे कहती है कि जानते हैं दीदी, मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर अपने करीबी डॉक्टर के पास गई थी और वहां मैंने इसके स्वास्थ्य से संबंधित हेल्दी फूड्स के बारे में उनसे जानकारी चाही। और तब उस क्रम में मैंने ये भी बताया कि आप किस तरह से एप्पल को बॉईल करके उसका पल्प बच्चों को खिलाती हैं। आपको पता है डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि अगर एप्पल या सेब को आपने गर्म पानी में उबाल दिया तो फिर सेब में आखिर बचा ही क्या? उसके सारे पोषक तत्व तो पानी में ही निकल गए और तब ऐसा एप्पल बच्चों को खिलाकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए आइंदा से एप्पल को कभी ना उबालें। मैं इतना सुनकर मेरे मुंह से एकदम से ये वाक्य निकला कि क्या वो डॉक्टर कभी भी रसोई घर में गई ही नहीं थी? यानी कि उस डॉक्टर को एकदम बेसिक ये नहीं पता था कि जिस तरह से एप्पल को उबाला जाता है उसी तरह से आलू को भी उबाला जाता है। यानी कि जब डॉक्टर्स उबले हुए आलूओं को खाने की सलाह देते हैं तो फिर उबले हुए एप्पल्स को क्यों नहीं? लेकिन जानते हैं उस डॉक्टर ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि एप्पल को आखिर उबाला कैसे जाता है। उस डॉक्टर ने ये सोचा कि एप्पल को शायद काट देते हैं और फिर उसे पानी में उबाल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हम आलूओं को उबालते हैं वैसे ही एप्पल्स को भी उबालते हैं। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि एप्पल को कभी भी प्रेशर कुकर में न उबालें, क्योंकि प्रेशर कुकर में उबालने से अक्सर एप्पल फट जाता है और उसका गूदा या उसके विटामिन पानी में बह जाते हैं। इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि पतीले में पानी भरकर उसे उबालने दें और उस उबलते हुए पानी में एप्पल को आप धीरे से डाल दें और उसे ढक दें और तब तक ही इस एप्पल को उबालें जब तक कि उसका छिलका फट नहीं जाता।
एप्पल को उबालने में बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है और उस एप्पल के छिलके को फटने से पहले ही आप गर्म पानी से निकाल लें और उसे कुछ देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसके छिलके को निकाल करके उसका अलग रख दें और उसका गूदा आप दूध में मिलाकर या ऐसे ही बच्चे को खिला सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक रहता है, उसको जल्दी हजम होता है और एप्पल के सारे विटामिन उसको आसानी से मिल जाते हैं। पर वो डॉक्टर शायद इस बात को नहीं जानती थी कि एप्पल को उबाला कैसे जाता है। जिस एमबीबीएस डॉक्टर ने सेब यानी कि एप्पल्स को ना उबाल कर खिलाने की बच्चों को सलाह दी थी, वो शायद कभी भी किचन में जाकर किचन का बेसिक काम उसने नहीं सीखा होगा। यही नतीजा था जिसके कारण उसने इस तरह की सलाह दी। अगर किचन में उसने बेसिक काम या फिर उसका प्रोसेस को सही तरीके से सीखा होता तो शायद उसने ये सलाह कभी ना दी होती। और नतीजा ये हुआ कि मेरे लाख समझाने के बावजूद मेरी करीबी रिश्तेदार ने मेरी सलाह को नहीं माना, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिंपल ग्रेजुएट थी और वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से बात करके आई थी। 2001 में होने वाली इस छोटी सी घटना ने मेरी सोच और समझ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग एक छोटी सी अगर इतने पढ़े लिखे लोग एक छोटी सी अनुभव के बिना अगर गलत सलाह दे देते हैं, तो क्या जिसको अच्छी तरह से बेसिक चीजों का नॉलेज है या किचन का नॉलेज है, वे लोग कुछ नहीं कर सकते? और वहां से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 2004 तक सिंपल ग्रेजुएट थी और 2004 से लेकर के आज 2021 तक मिसेस मनीषा विजयवर्गीय से लेकर डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय तक का लंबा सफर मैंने तय किया। और मुझे सबसे ज्यादा काम आया वो था किचन का नॉलेज। मैंने ये साफ साफ महसूस किया कि मैं अपने कलीग्स पर, दूसरे लोगों पर सिर्फ इसलिए भारी पड़ जाती हूँ क्योंकि मुझे किचन का इन डेप्थ नॉलेज है। जब कोई टीचिंग होती है तब जो लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घंटों किताब के पन्ने पलटते रहते हैं, उतनी देर में मैं अपने किचन से कुछ एक्सपीरियंस लाकर उसको बेटर वे में एक्सप्लेन कर देती थी। तो और आज इतने अनुभव के बाद, इतनी एक्सपर्टाइज के बाद मैं एक चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपके पास में किचन का अच्छा नॉलेज है तो आप हर जगह सक्सेसफुल है। अगर आपने अपने किचन का नॉलेज लेकर अपनी डिग्रीज के साथ में कंबाइन कर लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे। रिसर्च में होने वाले ढेरों रिसर्च प्रॉब्लम्स को मैंने अपने किचन के नॉलेज के कारण ही उनका समाधान कर पाई हूँ। न केवल इतना ही बल्कि मेरा शोध कार्य या फिर पीएचडी टॉपिक्स भी एब्स्ट्रैक्ट ट्रेड पर बेस्ड था, और जो कि मैंने सॉल्व किया अपने घर में आने वाली काम वाली बाई के व्यवहार को देख देख कर। तो इस तरह से आप अपने घर में, अपने किचन में या फिर अपने रसोई घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कि साइंटिफिक बहुत बड़ा वैल्यू है, और जो कि आज भी हम जितना अंदर घुस जाएं उसके तो भी वो कम पड़ता है। उनमें से एक है किचन। पर बहुत ही अफसोस की बात है कि आजकल कई बार माँ बाप के मुंह से ये कहते हम सुनते हैं कि हमारी बेटी चूल्हा चौका नहीं करेगी या हमारा बेटा घर का काम नहीं करेगा। क्या आपको पता है, ऐसा कहकर या फिर ऐसी धारणा अपने मन में रखकर या बच्चों के सामने बोल करके आप अपने बच्चों को रूटलेस कर रहे हैं। शुरुआत से ही बच्चों को रसोई घर या किचन के कामों को सिखाने से उनको बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फायदा या लाभ नंबर 1, बच्चों में फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एबिलिटीज, कैपेसिटीज और साथ में उनका डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से और अच्छे से हो पाता है। फायदा नंबर 2, बच्चों में फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एबिलिटीज या डेवलपमेंट के कारण उनका ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है और उनका ब्रेन एक्टिव रहता है इन बेटर वेज। नंबर 3, बच्चों में कोरिलेशनल कैपेसिटीज बहुत बढ़ जाती है, यानी कि किचन के कामों से जो भी कुछ उन्होंने सीखा हुआ है वो अपने आगे के अपने सारी स्टडीज में उसको कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बेसिक स्किल्स उनके हर थ्योरीज के साथ में जाकर कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती है और कहीं ना कहीं समझ उनका वो बैकग्राउंड बनाती है जो उन्होंने किचन से या रसोई घर से लिया होगा।
फायदा नंबर चौथा, बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स यानी कि उनमें लाइफ के प्रति एडाप्टेशन या समायोजन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेसिक स्किल्स में ज़्यादा बेहतर ट्रेंड हो जाते हैं। नंबर पाँचवा, बच्चों में एनालिटिकल कैपेसिटीज बहुत बढ़ जाती है। बच्चे हर चीज़ को अपने किचन की चीज़ें द्वारा सीखी गई चीज़ों को बेस करके उसको बेहतर रूप से एनालाइज कर पाते हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से उनका टास्क एनालिसिस भी वो कर पाते हैं। फायदा नंबर 6 या 6 कि बच्चे न केवल बहुत पढ़ के कुछ कमाना सीखेंगे, बल्कि वो बहुत बेहतर ढंग से बचाना भी सीखेंगे, और ये जरूरी है उनके फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, जो कि बाद में चल करके उनका ये स्किल कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड जरूर बनेगा। फायदा नंबर 7 कि बच्चे किचन में काम करने से किचन में पाए जाने वाले बहुत सारे खाद्य पदार्थ या इंग्रेडिएंट्स के न्यूट्रिएंट वैल्यूज को समझेंगे और उनका यूज करना समझ जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बताया कि किस तरह से किचन के कामों को बच्चों को शुरू से ही लगाने से बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और भी इसके कई ढेर सारे फायदे हो सकते हैं, और किस तरह से किचन से रिलेटेड स्किल्स को किस एज से शुरू किया जाए और कैसे शुरू किया जाए। आपने किचन में बच्चों को बहुत अर्ली एज से ही अगर आप थोड़ा बहुत स्किल करना शुरू कर देंगे तो बच्चों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट और बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो इसलिए मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगी कि चूल्हा चौका मत छोड़िए, बिकॉज इट इज अ बेसिस ऑफ आवर लाइफ। आप जरूर पढ़ाई कीजिए और उसको किस तरह से आप मैनेज करें, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई है, बहुत लेबोरियस हो गई है, बहुत एक्सट्रीम कंसंट्रेशन डिमांड करती है। तो आप किस तरह से इस काम और किचन के काम और अपनी पढ़ाई को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बताऊंगी। बहुत ग्रास रूट लेवल से मैं आपको ये चीज समझाऊंगी कि किस तरह से आप किस एज से बच्चे को ये स्किल्स शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक इनको लेकर के जाना है, और उसके बाद आप उसको साथ में पढ़ाई किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप स्कूल, कॉलेज, प्ले स्कूल और बुक से शुरुआत मत कीजिए उनका एजुकेशन, बल्कि शुरुआत कीजिए अपने ही घर में पाए जाने वाले किचन या रसोई घर से पढ़ाना शुरू कीजिए वहां से, और आप देखेंगे कि आपको आपके बच्चे के डेवलपमेंट में, उसकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कहीं आपके लाइफ को और ज्यादा बेटर और वैल्यूएबल बनाता है, तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ हमको अपने एजुकेशन को बहुत बदलने की आज फिर से जरूरत है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो रूटलेस होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी लाइफ से नहीं जुड़ पाता। बहुत सारी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, लेकिन उन थ्योरीज को हम अपनी लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करें और कैसे करें, ये हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए देखते रहिए आप मेरा वीडियो, और तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।